खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सागर मध्य प्रदेश का दिल और विंध्य के पठारों में बसा छोटा सा शहर। सागर की धरा पर कई महान सपूतों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक है डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, जिन्होंने अपने सपने से सागर को एक नई पहचान दी, सागर को विश्व पटल पर लाकर रखा। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म 26 नवंबर 1870 को महान कवि पद्माकर की नगरी ग्राम चिल्हाड़ी सनीचरी बांदा के एक गरीब परिवार में हुआ था। डॉक्टर हरि सिंह गौर के पिता पेशे से कारपेंटर थे, पर युवा हरि सिंह गौर को इस काम में कोई रुचि नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा कटरा के हिंदी भाषी स्कूल से पूरी की। इसके बाद चूंकि यहाँ पढ़ाई में कुछ और करने को नहीं था, तो आगे की पढ़ाई जबलपुर के स्कूल में पूरी की। अपनी काबिलियत के दम पर डॉक्टर हरि सिंह गौर को अनेक तमगे मिले और प्रोत्साहन के रूप में कई वजीफे भी मिले। वजीफों की बदौलत डॉक्टर गौर का प्रवेश डाउनिंग कॉलेज में हो गया। डाउनिंग कॉलेज के बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर को कैम्ब्रिज कॉलेज में भी प्रवेश मिला। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर गौर 1892 में स्वदेश लौट आए। सागर लौटते ही डॉक्टर गौर ने भंडारा कमिश्नर के सहायक के रूप में काम किया। नौकरी करते हुए डॉक्टर गौर का मन वकालत करने का हुआ। 26 जनवरी 1893 से डॉक्टर गौर ने वकालत शुरू कर दी। नागपुर, कोलकाता और लाहौर समेत देश के कई हिस्सों में वकालत करते हुए 1914 में राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वकील हो गए। कानून का ज्ञाता होने के नाते कई कानून जैसे अंतर्जातीय विवाह कानून, उत्तराधिकार की विधि का कानून बनाने में न केवल मदद की, बल्कि कई किताबें भी लिखी। गौर की लिखी किताब द लॉ ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1902 से ही देश में हस्तांतरण कानून की शुरुआत हुई थी। 1909 में गौर का ग्रंथ द पेनल लॉ ऑफ इंडिया संस्करण 2 विधि में प्रकाशित हुआ। एक लेखक और कवि के रूप में डॉक्टर गौर का जीवन कई विराट आयामों को छू रहा था। कविता संग्रह में रैंडम राइम्स 1992 भी शामिल था। अपने उपन्यास में गौर ने समकालिक जिंदगी के सामाजिक ढांचों और उनकी जाहिर बुराइयों को प्रकाशित किया और उनकी आलोचना भी की। कहते हैं जो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं उन्हें पूरा करने का मादा भी रखते हैं और दुनिया उनके कदमों में होती है। एक लेखक और वकील होने के साथ साथ गौर ने सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए राजनीति भी की। डॉक्टर गौर 1921 से 1935 तक विपक्ष के नेता रहे। 1918 में म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी रहे। 14 साल तक विधान परिषद में सदस्य रहने के बाद ढेरों बिलों को कानून की किताब में स्थान दिलवाया। इसी बीच उनके मन में एक बीज अंकुरित हो रहा था, एक सपना पल रहा था। जिन सुविधाओं से सागर वंचित रहा, उनको पूरा करने का ख्वाब डॉक्टर हरि सिंह गौर ने देखा। अपनी जन्मभूमि में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने का दर्द हमेशा उनके दिल में रहा। इसी परिकल्पना के साथ डॉक्टर गौर ने 18 जुलाई 1946 को विश्वविद्यालय की नींव रखी। और सहयोग देखिए, इसी दिन देश की आज़ादी की भी नींव रखी गई थी। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने यह विद्यालय जबलपुर में खोलने का प्रस्ताव डॉक्टर गौर के सामने रखा, लेकिन डॉक्टर गौर ने इसे सागर में ही खोलने का निर्णय लिया। 1946 को अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई के 20 लाख रुपए से सागर विश्वविद्यालय की विधिवत शुरुआत की। गौर का सपना था सागर विद्यालय भी विश्व के राष्ट्रीय विद्यालयों के समतुल्य हो और समस्त मानकों पर खरा उतरे। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए पथरिया की सुरमई वादियों को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चुना गया। इसके लिए डॉक्टर गौर ने 2 करोड़ रुपए का दान भी दिया। किसी एक व्यक्ति के द्वारा इतने बड़े दान के साथ खुलने वाला संभवतः यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। डॉक्टर गौर ने विश्वविद्यालय की स्थापना कर लोगों से अपील की, सागर के नागरिकों को सागर विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा का एक महान अवसर मिला है। ये अपने नगर को आदर्श विद्यापीठ के रूप में स्मरणीय बना सकते हैं। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार डॉक्टर गौर को ऑक्सफोर्ड और कैमरून यूनिवर्सिटी से आया। अपने कॉलेज के दिनों में कैमरून विद्यालय में शिक्षा लेते हुए डॉक्टर गौर के मन में भारत की सभ्यता और संस्कृति रची बसी थी। विश्वविद्यालय के 40 अलग अलग विभागों की स्थापना के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर गौर ने जी तोड़ मेहनत की। आज सागर जहां है, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर हरि सिंह गौर को जाता है। शिक्षा का स्तर सागर में बढ़ाने के लिए डॉक्टर गौर का योगदान उल्लेखनीय है।
भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन था। डॉक्टर गौर को भरोसा था कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो लोगों के बीच वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दे सकती है। डॉक्टर गौर की आत्मा को खुशी होगी जब विद्यालय से शिक्षित होने के बाद लोग सभ्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। विद्यालय की स्थापना की आधी शताब्दी बाद इस विश्वविद्यालय ने कई पड़ाव देखे, कई आयामों को छुआ। डॉक्टर गौर के आदर्शों को समर्पित डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन था, हम उन महान आदर्शों को जिन्हें डॉक्टर गौर ने अपने जीवन में जिया, अगर उन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे तो यह देश जैसा कि हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 3 साल विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर गौर 25 दिसंबर 1949 को पंचतत्वों में विलीन हो गए और हमेशा को इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन डॉक्टर गौर सागर के हर नागरिक और हर छात्र के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। डॉक्टर गौर को सत सत नमन है।